स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 11:30 बजे हमारी स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की एक अहम खबर। गृह मंत्रालय में इस वक्त कश्मीर के हालात को लेकर अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ है, मेरे सहयोगी मनीष जानकारी दे रहे हैं। मनीष, देखिए पूर्णिमा, यहाँ पे 15 अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अधिकारी आए हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं और इसके साथ ही गृह सचिव और गृह मंत्री ये बैठक ले रहे हैं। इसमें हंसराज अहीर भी हैं जो अभी सुकमा से होकर के आए हैं और इसमें जहाँ पे आतंकी हमले हुए हैं कश्मीर में उसका तो डिस्कशन किया ही जाएगा। इसके साथ ही जो पाकिस्तान से लगातार जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कश्मीर को लेकर के, उस प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर किया जाए, इस पे एक काफी स्ट्रेटजी के तहत बैठक होनी है, बातचीत हो रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे कश्मीर को और पैकेज दिए जाएं ताकि जो स्टोन पेल्टर्स हैं या वहां पे तमाम ऐसे लोग हैं उनको समझाया जा सके कि भारत सरकार कश्मीरी के लोगों के तक पहुंचना चाहते हैं। उनके डेवलपमेंट से लेकर के स्कूलों को जिस तरीके से तोड़ा गया है उसको दोबारा दुरुस्त करना चाहते हैं। तो जहाँ एक मैसेज दिया जाएगा वहीं पर ये कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये लगातार कोशिश हो रही है डिस्टेबलाइज करने की, उसको कैसे रोका जाए, उसे पंच किया जाए, उस पर क्या पॉलिसी अपनाई जाए, इस पर भी चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। और अब आपको मिलवाते हैं मुंबई के समंदर के लाइफ गार्ड से। मुंबई के जुहू बीच पर 16 साल का यूसुफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। यूसुफ हाई टाइड की वजह से लहरों में फंस गया। लहरें उसे बीच समंदर में खींच कर ले गई। पानी से हाथ निकालकर बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे बचाने की जगह बीच पर खड़े लोग मोबाइल से उसका वीडियो बनाते रहे। तीस मिनट तक समंदर की लहरों के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार यूसुफ हार गया और उसने दम तोड़ दिया। मुंबई का समंदर न जाने ऐसे कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला देता है। हाई टाइड की चेतावनी के बावजूद लोग समंदर में जाने से खुद को रोक नहीं पाते और लहरें उन्हें निगल जाती हैं। लोग सुनते भी नहीं है, जो नहीं सुनते उनके साथ ऐसा हो जाता है। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा। कुछ लोगों की खुशनसीबी ही होती है जो वो मौत को भी मात देकर वापस लौट आते हैं। मुंबई के जुहू बीच पर इंसान के रूप में 2 फरिश्ते लोगों को समंदर के कहर से बचाकर नई जिंदगी दे रहे हैं। क्या आप समंदर में डूबकर किसी की जान बचाने के लिए सारा दिन धूप और गर्मी में बीच के किनारे पर खड़े रहेंगे, रोजाना सुबह शाम, वो भी बिना किसी सैलरी या फिर सरकारी मदद के? शायद नहीं। लेकिन मुंबई के जुहू बीच पर पिछले 8 साल से झारखंड के बंटी राव सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं और वो भी सिर्फ साधारण सी बोट, रेस्क्यू जैकेट्स और ट्यूब के सहारे। रोजाना हजारों लोग मुंबई के जुहू बीच पर समंदर का लुत्फ लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई बार खूबसूरत लगने वाली लहरें जानलेवा साबित हो जाती हैं। बंटी और उनके साथी कई सालों से 6 किलोमीटर लंबे जुहू बीच पर डूबते लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हुए हैं। मुंबई के बंटी राव और सईद शमा कई साल से जुहू बीच पर डूबते लोगों को मौत के मुंह से निकाल रहे हैं। ये दोनों दोस्त पेशे से लाइफ गार्ड्स नहीं हैं, लेकिन अब तक समुद्र में डूबते हुए 50 लोगों की जान बचा चुके हैं। जुहू बीच इतना बड़ा है, यहाँ पर 10 एंट्रीज है। जैसे आपको विलेपार्ले वेस्ट में आओगे तो वहाँ की एंट्री अलग है, अंधेरी की अलग है, सेंटा क्रूज की अलग है। तो हर एक एंट्री जहाँ से आते हैं, जहाँ लोग भीड़ होती है, वहाँ पर लाइफ गार्ड होना चाहिए। कम से कम सुबह से शाम तक, जब सन निकलता है, जब डूबने के तक का कम से कम लाइफ गार्ड चाहिए। तो ये ऐसी मेरी सोच है कि जुहू बीच में एक भी एक्सीडेंट ना हो। बंटी और सईद का धर्म भले ही अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है, लोगों की जान बचाना।
पेशे से फोटोग्राफर बंटी राव हाई टाइड के दौरान लोगों को समंदर में जाने से रोकते हैं। अगर कोई सैलानी गहरे समंदर में जा रहा है तो सीटी बजाकर उन्हें वापस आने के लिए आगाह करते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। जुहू बीच पर होने वाले हादसों को रोकने के साथ ही बीच की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बंटी और उसके दोस्त बिना फायदा नुकसान देखे काम करते हैं। बहुत सालों से सुनते आ रहे कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है और पगार देने चालू करने वाली है, लेकिन वो तो अभी तक सुनते ही आ रहे हैं। सुनते सुनते भी 9-10 साल हो गए, तो मालूम नहीं और कौन से सालों में कुछ होने वाला है। वी आर प्लानिंग टू पुट अप इधर वॉच टावर डालने का डाल रहे कि एक वॉच टावर डालने से क्या एक कंटिन्यूस लड़का बैठा रहेगा जो पूरा एरिया को कवर कर सकता है, एटलीस्ट विद बाइनोकुलर्स। बंटी और सईद ने अपने इस मिशन की शुरुआत साल 2009 में की थी। 2 लोगों से शुरू हुए मिशन ने 35 लोगों के बेवॉच लाइफ गार्ड एसोसिएशन की शक्ल ले ली है। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सईद, बंटी और उनके दोस्त कई जिंदगियां बचाने का जरिया बन चुके हैं। ये सभी मेंबर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए फोटोग्राफी करते हैं और अपनी आमदनी से कुछ पैसे लोगों को डूबने से बचाने का सामान जैसे लाइफ जैकेट, ट्यूब आदि खरीदने में लगा देते हैं। हमें पगार की चिंता नहीं है, हमें लोगों की चिंता है। हमें हमारा खाना मिल जाता है, हमारे बच्चे भी दे देते हैं, हमारे बच्चे भी कमा रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि यहाँ लाइफ गार्ड करें, फ्री सेवा करें, किसी की जान बचाए तो हमारी भी जान बचती है।